मुझे पास्टर जी ने कहा कि आज सोबिया कलाम देगी, तो मैं सोच ही रही थी कितने दिन हो गए फिर ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं किया सर्मन, और तो पास्टर जी ने जब मुझे बोला था आई वाज फिल्ड विद जॉय। एंड दो मेरे लिए इतना मुश्किल होता है टू मैनेज विद किड्स एंड एवरीथिंग, but I said I want to be obedient, Lord. I want to be obedient to your voice. And praise the Lord that God has given me the opportunity through Pastor G. Thank you, Pastor G, and Sister Samina for this opportunity. Healing I think plays an important part in our lives. जो आज मेरा sermon का topic है is we need to learn our healing through the truth. We need to learn our healing through truth. What is truth? हमें सच्चाई कहाँ से मिलती है? सच्चाई कहाँ, क्या चीज है सच्चाई? सच्चाई is my holy Bible. Sachai is truth is every word in this Bible, every word in this book is true. So everything that I'm going to learn from this Bible is true, and which is going to be a great blessing for me. Before I start my sermon, healing पे मुझे कुछ नहीं पता था healing के बारे में, कैसे healing होती है. मैं बहुत ज़्यादा एक conventional तौर पे वही जो मुझे सिखाया गया, जो मैंने देखा, वो ही सिर्फ अप्लाई करती रही, खुदा से मांगती रही, खुदा मुझे हील कर दे, खुदा ये कर दे. Like I became nothing, I became zero, and I was feeling in myself that God, I don't have any power. तो खुदा से सिर्फ हमेशा मांगती. जब मुझे 3 साल पहले मेरी बहन क्रिस्टीना रोहन उनके साथ मिलकर we used to do Bible study, तो उन्होंने जब मेरे साथ ये स्टडी की थी हीलिंग की, that was when the revelations of the Holy Spirit was opened upon me, and that's when I learned how to exercise my authority, how to exercise this truth in my life. Hallelujah. And freely I've received and freely I will give. And today when I was preparing, जब मैं prepare कर रही थी अपना sermon, तो बहुत सारे और भी revelations खुदा ने मेरे ऊपर खोले. Maybe हम जानते हैं कुछ चीजों को भूल जाते हैं, पर I think जब खुदा का कलाम फिर से पढ़ते हैं तो वो double time हमें और blessing देते हैं. Do we believe that? Amen. तो हीलिंग एक ऐसी चीज है हमारी जिंदगी में, अगर हमारी जिंदगी में हमारी बॉडीज हील ना हो, अगर हमारी जिंदगी में हमारे जिस्म, हमारे बदन में कोई इनिक्विटी है, कोई इन्फर्मिटी है, if we don't have that in our bodies, we will not be happy, we will not be joyful. हमें वो खुशी, हम अंदर से डिप्रेस्ड रहेंगे, हम अंदर से we will be very uncertain about the next day, but we will not be able to enjoy all things that God has given us. तो जो हीलिंग हमारी होती है, अगर वो ना हो हमारे अंदर, हमारी बॉडीज ठीक ना हो, तो what we don't enjoy God's blessing. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और सुना भी है ये कहते हुए कॉन्स्टेंटली, जो स्पेशली जो लोग लॉन्ग टर्म सिकनेस में होते हैं, कि मे बी गॉड डजंट वांट टू हील मी, मे बी ये खुदा की मर्जी है कि मैं बीमार हूँ, खुदा की मर्जी है कि खुदा मुझे ठीक नहीं करना चाहता. राइट आपने भी सुना होगा, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है. मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा शायद मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है इस प्रोसेस से, मेरे अंदर सिकनेस डाल के खुदा मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है. फिर हम ये भी बोलते हैं बहुत बार कि खुदा शायद मुझे पनिश कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्या मैंने गुनाह किया जो मुझे पनिशमेंट मिल रही है. आई एम गेटिंग पनिश्ड थ्रू दिस सिकनेस इन माय लाइफ. बट क्या ऐसा है? डज द बाइबल टेल अस एनीवेयर in anywhere, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं, क्या हमें ये नजर आता है क्या ये सच है, या जो कलाम कहता है वो सच है? तो जब हम देखते हैं, when we read from the Bible, let's see if it's true or not, कि खुदा हमें पनिश करता है, खुदा हमारे जिस्मों में सिकनेस डालता है, हमें पनिश करता है. Let's see Acts chapter 10, उसकी verse 38 मैं पढ़ूंगी. Acts chapter 10 verse 38. कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था. आमीन आमीन. तो ये तो बहुत ही फिर ऑपोजिट बात हो गई है कि हम जहाँ कह रहे थे कि खुदा हमें पनिश करता है, खुदा हमें कुछ सिखा रहा है इस चीज से, या खुदावन की मर्जी के हम सीख रहे हैं. This completely rejects the idea and mentality of our worldly mentality. Amen. तो खुदावन
we cannot have two things. जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदावन जो हमें शिफा दे रहा है, जिस जुल्म के नीचे हम थे, शैतान के जुल्म के नीचे, we cannot say, we cannot practice this and we cannot utter this word from our mouth कि खुदावन हमें punish कर रहा है या खुदावन हमें, ये खुदावन की मर्जी है कि हम long term sickness में रहें. और जब हम now we say कि God is like, जब हम ये भी कहते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि खुदावन की मर्जी है कि मैं चंगा नहीं हो सकता, तो हम क्या कहते हैं, खुदावन को ब्लेम करते हैं अपनी सिकनेस के लिए. खुदावन को एक तरह से कहते हैं कि ही इज अ डबल माइंडेड गॉड. जब हम जानते हैं खुदावन कभी बदलता नहीं है, जब वो कल भी शिफा देता है वो आज भी शिफा देगा. जैसे पास्टर जी ने दुआ में बोला Hebrews 13:8 में, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है. तो जब उसने 2000 पहले हमें शिफा दे रहा था, तो क्या आज वो शिफा नहीं देगा? क्या उसके अंदर इतना इख्तियार नहीं कि वो हमें शिफा दे? तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे आज से कि खुदावन की मर्जी है कि हम बीमार हो या बीमार रहें. जब खुदावन यीशु मसीह ने सूली पे जान दी थी, उसके खून के वसीले से जो खून बहा था, उसकी ग्रेस से हमें क्या मिली है? शिफा मिली है. क्योंकि वो हमारे लिए कर्स बन गया. जो सारी दुनिया के कर्सेस थे उसके ऊपर आ गया और वो कर्स बन गया हमारे गुनाहों के लिए. और उन कर्सेस में से एक कर्स था सिन. सारे सिंस उसके ऊपर आ गए. तो उन सिंस में से सिकनेस इज आल्सो अ सिन. सम सिकनेस आर डिमोनिक, but mostly are demonic. तो जब खुदावंद की जो ग्रेस है, it's a very big subject on grace and I love this thing about grace. जब मैंने ग्रेस को जाना, my love for God, I knew the love of God. जब मैंने फजल को पहचाना and my husband introduced me what grace was. उन्होंने मुझे बताया कि grace है क्या. And when he told me and taught me about grace, my spiritual eyes was open, my spiritual ears were open. Because then I felt what actually the love of God is for me. So through grace we have saved. और ग्रेस की एक बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी का नाम भी ग्रेस है. ग्रेस की बहुत अच्छी बात ये भी है कि we haven't done, जो खुदावन ने हमें ग्रेस दी है, हमने कुछ नहीं किया. We haven't earned anything to get that grace. खुदावन ने ये नहीं कहा कि तुम इतनी सीढ़ियां चढ़ो तो मैं तुम्हें ग्रेस दूंगा, तुम इतनी मिठाइयां बांटो या इतनी जलेबियां बांटो या तुम इतना दो कि मैं तुम्हें ग्रेस दूंगा. No, he did not say and do anything for me to earn that grace, but freely he has given us this grace through Jesus Christ. So we have received that healing through that grace as well. Amen. जब हम लोग स्टडी कर रहे थे क्रिस्टीना के साथ बहुत पहले, तो तब उन्होंने मुझे बताया था कि हमने अपनी हीलिंग को कैसे अचीव करना है. तो we have been healed already. As Jesus already has healed us. So technically we are in healed bodies already. तो जब खुदावन ने वो कर्सेस ले लिए थे क्रॉस पे, तो टेक्निकली हमारी जो बॉडी है, they are good as new. They are free from sickness. They should be free from sickness. और when we see that, हम देखते हैं 1 Peter chapter 2:24 में मैं पढ़ूंगी. वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रासबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई. उसी के मार खाने से हमने क्या पाई? शिफा. Through his stripes we are healed. Through his stripes we are healed. खुदावन ने ये नहीं कहा through my stripe you will be healed when you come to me. He did not say. He said in a very clear words, through उसकी शिफा से, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है. So we are healed. We are in a very much healed body. And it is already done. When Jesus says on the cross, it is finished, it means it has been done. उसने हमें सब गुनाहों से छुड़ा दिया, उसने हमें हर हीलिंग दे दी हमारी बॉडी में. Amen. तो हमारी शिफा वहीं से जारी हो गई थी उस वक्त से ही. Jesus, अब सवाल ये है कि when Jesus has already done it, जब खुदावन यीशु मसीह ने हमें हीलिंग दे दी है, तो जब आप उससे हीलिंग मांगते हो,
तो क्या वो दोबारा से वो हीलिंग देगा? जब मैं एक चीज कर दूंगी तो मैं क्या वो दोबारा करूंगी चीज? क्योंकि जब वो चीज खत्म हो गई है, मैं उस चीज को दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि वो चीज मैंने कर चुकी हूँ और मैं दोबारा वो चीज नहीं करूंगी। तो इस वजह से when Jesus has done his part on the cross by giving us healing, now we are left to do our part. खुदावन यीशु मसीह ने अपना पार्ट कर दिया है हमें शिफा देकर, पर हमारा क्या पार्ट है? Our part is to act in faith. Our part is to practice our faith in achieving our healing by using what? The power of authority. खुदावन ने हमें क्या दी है? अथॉरिटी दी है। तो हमने उस अथॉरिटी को यूज करना है, which is given by Jesus Christ to us. Hallelujah. In Matthew chapter 10:8 में कहता है, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons, freely you received and freely you give. Hallelujah. Hallelujah. तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें ये अथॉरिटी दी है कि हम डीमंस भी निकाल सकते हैं, एंड वी ऑल नो दिस अथॉरिटी. आई एम श्योर एवरीबडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म नो कि ये हमारी अथॉरिटी है, हमारे अंदर एक पावर है. तो ये कभी ना कहें अपने आप को कि खुदावन मैं जीरो हूँ, खुदावंदा मेरे अंदर कोई कुव्वत या मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि तू अपना हाथ बढ़ा और तू मुझे हील कर. नो, गॉड हैज गिवन अस, वी आर पावरफुल. जैसे पास्टर जी ने अभी दुआ में कहा था कि जो अगर कोई जानवर का बच्चा होगा वो जानवर होगा, और हम कौन है? हम तो खुदा के बच्चे हैं. तो हमारे अंदर वो पावर नहीं आएगी जो यीशु मसीह में है पावर. We have that power. We will not underestimate our power of authority. Today we learn कि हमारे पास जो अथॉरिटी है, हमने उसको हमेशा, जब छोटी से छोटी भी बात आएगी, we have to stand against that sickness, we have to stand against that spirit of evil, and we have to reject it and cancel it in the name of Jesus, because there is power in the name of Jesus. Hallelujah. हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर तो पता चल गया that we have authority, we have power, but how do we need to use, how do we need to exercise that power? What things, what words do we need to use in that authority, in that exercise of healing? अगर कोई मेरे लिए उर्दू में पढ़ देगा, Acts chapter 3 verses 1 to 10. Acts chapter 3 verses 1 to 10. हालेलुया. पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे. जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी. पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख. वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ. पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर. और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उसके साथ हैकल में गया. और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठकर भीख मांगा करता था. और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था, बहुत दंग और हैरान हुए. आमीन. Amen. Praise the Lord. Thank you, Shugufta sister. हम ये देखते हैं, it has clarified us that Jesus, in the name of Jesus, we have to perform our authority. Without the name of Jesus, we are not able to do anything. So when you speak to the problem, when you speak healing, when you speak anything over the evil power, you have to, and you will be overcome with this name, which has given to us by who? By our Father,
Jesus Christ of Nazareth. हमने जो भी अब दुआ करनी है, we have to stand against the sickness and we have to rebuke the sickness in the name of Jesus Christ of Nazareth. We don't have to bring any gold, we don't have to bring any silver, we don't have to bring any sacrifices to pray for someone. But we have to just bring and say the name of Jesus Christ of Nazareth, and we have to do it through faith. और जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं होगा, and we cannot practice this authority without having faith. Amen. So we see this pattern. We see this pattern ke even the disciples, when they pray, when this healing was taking place, तो किसी पीटर ने ये नहीं बोला तू ठहर, मैं यहाँ पर खुदा से दुआ करता हूँ, मैं घुटने झुकता हूँ, मैं खुदा को कहता हूँ खुदा अपना हाथ बढ़ा और इसको हील कर दे. He did not say that. It is such a revelation. He did not pray. He did not start in prayer. वो झुका नहीं, वो उसने कुछ भी नहीं कहा, but only simple words he said. ना मेरे पास गोल्ड है, ना मेरे पास सिल्वर है, but what I have is name of Jesus and heal. और वो चल उठा, वो खड़ा उठा और वो चलने लगा. इसी तरह today as believers, as born again, we have the name of Jesus Christ of Nazareth, and to all we can do all things through Christ who strengthens us. Hallelujah, hallelujah. And we speak, and ये एक और बात भी मैंने सीखी थी जब हम स्टडी कर रहे थे, that we speak to our problems directly. We speak to the sickness directly. हमारी approach ये होनी चाहिए that we speak to our sickness directly. For example, अगर मैं यहाँ पर किसी को बोलूँ कि मुझे कोई reading पढ़ के दे, Acts chapter 2:14 पढ़ के दे, तो everybody will be confused and be mute और मुझे कोई response नहीं आएगा, because मैंने किसी का नाम सुन नहीं लिया यहाँ पर. So there will be no response, there will be no action. Everybody will still waiting and be still. जब मैं किसी का नाम लूंगी तो वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा. ऐसे ही जब मैं सिकनेस का नाम लूंगी और उसे रिब्यूक करूंगी यीशु के नाम से, तो वो सिकनेस रिस्पॉन्ड करेगी and it will leave your body in the name of Jesus. हालेलुया. तो आज अगर मेरी प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं उससे बोलूंगी ब्लड क्लॉट, I cancel you, I reject you in the name of Jesus and never return in my body in the name of Jesus. Through faith, I have exercised my authority and I've rebuked that sickness in my body. And I believe that will be gone from my body in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. And instead, what we do sometimes, if we बजाय कि हम प्रॉब्लम से खुदा के बारे में बात करें, हम खुदा से प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो we instead we speak to God about problems. We are speaking to problem. We should speak to problem about God. So this should be our attitude. और फिर we need to use the right words. We need to be in this practice of using and prophesying correct words upon our lives, upon our children, upon our marriages, क्योंकि words have power. We hold the power. जब Proverbs में कहता है, Proverbs, I think it is Proverbs 18:21, death and life is in your tongue. जिंदगी और मौत का इख्तियार तुम्हारी जुबान में है. तो हमारे लफ्ज जो हैं हमें डेथ भी दे सकते हैं, हमें जिंदगी भी दे सकते हैं. But do we speak death or do we speak life upon ourselves? I think बहुत हम लोग बेध्यानी में ये बोल देते हैं कि यार बस मैं तो सिक क्यों, लगता है मैं इस दुनिया से बस ऐसे ही चली जाऊंगी, पूरी जिंदगी इस स्ट्रगल से, सिकनेस की स्ट्रगल से. And we are proclaiming death upon our lives. या तो कभी लगता है मैं ठीक ही नहीं होंगी, we are proclaiming death upon our life again. So we are unknowingly proclaiming death. Our words is causing death. Our words are not causing life. So start prophesying life. Start prophesying blessings upon your family. Start prophesying, say I'm healed, like our pastor always teaches us. Say I'm blessed, say I'm prosperous. Say these words that there is no weapon formed against us which shall prosper. Hallelujah. So we need to practice and meditate on the word of God, and we need to prophesy every positive thing that comes out of our mouth, especially on our children, and especially over our marriages, on our health.
because after all, health is wealth. So moving on, I say that we have to also believe that you have जब आप believe करते, जब ये authority करते, वही बात मैं कह रही हूँ, faith की. Through faith, you will be healed. It will be gone. Believe in your heart and confess it with your mouth. That मैंने जब इरादा कर लिया है दिल में, तो मैं उसको confess करूँगी कि yes, I will be healed. Utter. Don't just keep it in your mouth, but confess it with your mouth as well that I am healed. Don't just think that it's done. Say it from your mouth, it is done. Again, words have power, and use that power. And to come over that negativity. In James it says, resist the devil and it will flee from you. Because we believe that अगर हमारी जिंदगी में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से हमने कुछ doors खोले हुए हैं, we have opened some doors for the devil. That's why he has those access. For example, when I say that, okay, I exercise my authority, I am running in faith, I am doing everything, but I am not getting healed. Maybe I'm getting healed for that day, for that moment, because I rose in faith, but the next day I'm ill, but the next week I'm ill, but the next month I'm ill. So I'm just in a constant bashing by the Satan. So okay, we know that God has done his part. We are exercising authority. We're doing everything. But what about the sickness that is coming and hitting me back and forth? Because our attitude, because our sin, there we need to recognize the sin in our lives. That's something from a smallest thing that is evil doing. For example, a smallest thing could be मेरे आगे होएगी किसी के बारे में बात कर लेना, किसी को एक gossip कर लेना किसी के बारे में, just for a laugh. Not in bad intention, भाई हम तो बस वैसे ही बात कर रहे हैं, हम we're just having it for a laugh. No, it is, you have opened that door through that gossip for the Satan to come in your life. When you also have an unforgiving heart, for example, agar you don't have a heart of forgiving, that's also, you have opened that door for Satan to come and kill you, destroy you, and steal away from you. So we need to be very mindful and recognize today कि हमारी जिंदगी में क्या unforgiveness है, हम क्या gossip mongers हैं, क्या हमारी कोई addiction है, क्या हमारी कोई ऐसी छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात हमारी जिंदगी में आज है जिसके वसीला से हम अपनी शिफा को रोक रहे हैं, हम अपनी शिफा नहीं पा रहे हैं. और I think ये confirmation मुझे I think through dream भी आया था that my healing has been stopped because of unforgiveness in my heart. And Jesus has told me, because I didn't know what the meaning of that carb was. Ek ongoing cheese thing. And Jesus, and I shared it with my mom and dad as well. And you are the one who's saying, okay, let's resolve this issue. And I was like, खुदावन ये confirmation है तेरी तरफ से कि you must have a forgiving heart, Sophia, to be healed. Because I am getting constantly bashed by the devil. He always comes and attack on my sickness. So today, ask God to show you that open door from Satan. खुदावन से पूछें तो वो आपको जरूर देगा. So I believe that we have to eliminate that sin, because the wages of sin is death, and we are not here to we are achieving our healing, we're not achieving our death. So we cancel the death upon our lives in the name of Jesus. We need to change our attitude towards that. We have to that problem is our attitude, so we need to get our attitudes right. Hallelujah. So don't let the Satan gain access. In James 2:17 में कहता है, एक और बात जो faith के through हमने जो exercise करनी है अपनी authority, it's a confirmation from James 2:17. मैं उर्दू में पढ़ूंगी. इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमल ना हो तो वो अपनी जात से मुर्दा है. तो वही बात, it is a confirmation. अगर मैं सब कुछ कर रही हूँ, अगर मेरे अंदर ईमान नहीं है, अगर मैं authority अपनी practice कर रही हूँ और मैं ईमान से नहीं कर रही हूँ, तो it is dead. It does not hold any power.
It does not do anything. It is not, I'm not receiving any healing in myself. तो we have to be very mindful. जब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अहद करते हैं या कुछ ऐसी खुदावंद के हजूर में आते हैं, we must carry that faith in us, a blind faith, because we should have a blind faith over our Father. That what His plans are in Jeremiah, His plan is to prosper us. His plans is not to harm us, but give us future and hope. Amen. Hallelujah. I will just close it with one of my testimony upon this. Is when I became a mother, straight after delivery, मेरी pregnancy, पहली pregnancy इतनी complications नहीं हुई थी, खुदावंद का शुक्र है. No blood pressure, no diabetes, nothing. Everything was fine apart from the pains and aches. But after a week, I started to have high blood pressure, and इतना blood pressure हुआ था. I think Pastor Harun लोगों को मालूम है कि I used to get in contact with them, asked Mami Shagufta that what did you do to get your blood pressure down and everything. I was desperate कि मेरा जो blood pressure है ये नीचे आ जाए, normal हो जाए, चला जाए मेरी life से, खत्म हो जाए बिल्कुल. Because I was panicking, the fear overtook me. And I was very, very, मुझे रात को नींद नहीं आती थी. I wouldn't just go to sleep because मेरा blood pressure इतना high होता था कि मेरा nose bleed कर जाता था. And I went to the doctors, and the doctor said, well, you have to give some time the medication to take an effect. तो मेरे घर में तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की साइड, मेरे हस्बैंड की साइड से, तो उन्होंने बोला अपनी डोज बढ़ाते जाओ. I've increased my dose जो आप प्रेगनेंसी के बाद ले सकते हैं बेबी के लिए. You can take it, पर मैंने इतनी डोज बढ़ा दी, कुछ असर ही ना हो. And I used to cry and I used to be so scared all the time. फिर उसके बाद मैंने काफी लोगों से भी पूछा, उन्होंने बोला ये तो नहीं जाता जितनी. फिर उन्होंने मेरी दवाई चेंज की, which was I was on a very high dose. तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, क्या मैं जवाब ढूंढ रही थी कि शायद वो मुझे बोल दें कि चला जाता है ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के बाद, पर कुछ बहुत सारे लोगों ने बोला ये नहीं जाता है. So the fear overtook that, and I accepted that. उसमें मैं prayer करती रही, but I was not acting through faith. I was not exercising this authority through faith. And believe me, that blood pressure was with me until 18 months, until I got pregnant again with my second child. वो कुछ hormonal reason की वजह से आपका blood pressure मेरा low होने लग गया. And I was like, wow, this child is really bringing a healing in my body. And I was very happy over the moon. कोई medication नहीं, क्योंकि having a high blood pressure during pregnancy is also a very concerning thing. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने prayer करती हूँ, खुदावंद बस blood pressure वापस ना आए. And one day after 10 days, it came back again, and came again with a very big boom. And I was like, God, मैं क्या करूँ? I cannot deal with this blood pressure thing. I'm already going through so much, and I just can't deal with it. That's when I said to myself, this have to go. This have to leave my body. I knew what my authority was. I knew how do I need to exercise my authority, but I wasn't doing through faith. यही बात, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है. And this exactly I was doing in myself. And I kept praying without a shadow of doubt कि blood pressure चला जाएगा. मेरा 18 months तक blood pressure रहा था, and I lost all hope कि शायद मुझे medication पे ही रहना पड़ेगा. And indeed, my baby is a great blessing for us in many ways. God, उसका नाम Bethel है, and the name is Bethel, the house of God. And we believe that we have people who are anointed and they bring blessing to our house and to ourselves. And she also has been prophesied to be a great prophetess of God. And my house is blessed with the power and the spirit of Jesus. And I said to God, these are my children. These children are dedicated to you. My house is dedicated. I am dedicated. My husband is dedicated to you. How come I am not receiving my healing? Same. I was asking, questioning God. I knew my authority. I knew everything what we studied with my sister, but I was forgetting it. But one day, मैंने ठान लिया कि this has to go.
एंड मैंने इतनी दुआ की, आई थिंक क्रिस्टीना ने भी मेरे लिए काफी दुआ की थी, हम दोनों ने मिलकर बंधनों को तोड़ा. एंड आई सेड टू गॉड, दिस आई बिलीव दैट दिस विल बी गॉन. एंड बिलीव मी नॉट, द नेक्स्ट वीक माय ब्लड प्रेशर वाज सो लो. एंड उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप अपनी डोज को हाई से लो कर लें. एंड दे वर लाइक, just get rid of the medication. And I said, nahi, main ek medication low kar leti hai. And my husband was like, if you have prayed, just get rid of the medication now, fully. Bilkul mat lo. If you prayed about it, it has gone. And this is the miracle in your life. And another thing that I am going through right now is a blood clot problem, as you may know. उन्होंने मुझे 6 months की medication पे डाला हुआ है. इसी वजह से last few दिनों में I was in the hospital because I was still having those same pains and aches and everything. But that was जैसे fear. That was only fear. God is with me. He has healed me. But the Satan came and he मुझे सता रहा था. I may have opened a door and he was telling me, he was trying to approach it. But I have covered my health in the blood of Jesus. And I believe, and मैं इस platform पे testimony दूंगी अगले महीने, because I'm coming off that medication. And when they said to me that you are on risk of having a high blood clot, I cancelled it in the name of Jesus. मैंने वही किया. I was like, I'm not receiving that. You do not say I'm a risk of high blood clots in my body. There is no weapon formed against me which shall prosper. So I cancel it in the name of Jesus. And I believe that next month I will come with the great testimony that there is no blood clot. There is no blood clot dimers. I mean, the levels in my body. And I've experienced through my faith and through my authority that Jesus has given me, he has healed me. And today, my friends, my family, you will be healed too when you practice your authority, when you practice your faith. Hallelujah. Amen.